श्री सुरेंद्र जैन, श्रीमती ज्योति जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री कुणाल जैन, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती तोशिबा जैन, श्री अंकित जी जागेटिया, दोहित्र अनय जागेटिया, निवासी भीलवाड़ा राजस्थान, फर्म MS अरिहंत बोरवेल्स 9413356121, मैवरिक्स टर्फ 9799455203। नीतिकार हमें कहते हैं कि अच्छा बनना, ऊंचा बनना, लेकिन अच्छा बनना और ऊंचा बनने के साथ साथ संभलना भी सीखें। कहते हैं कि बनती हुई इमारत की रक्षा कभी नहीं की जाती, बनी हुई इमारत की रक्षा की जाती है। जब आपका एक व्यक्तित्व बन रहा हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन व्यक्तित्व बन चुका है तब आपको एक एक कदम संभल कर रखकर चलना पड़ेगा। आज की नीति कह रही है कि जब लोग आपको अच्छी तरह जानने लग जाएं, पहचानने लग जाएं, तब बच बच करके जीना प्रारंभ करना। जब लोग आपको जानना प्रारंभ कर दें, पहचानना प्रारंभ कर दें, तब बहुत बच बच करके जीना। क्योंकि अक्सर लोग आपको अच्छी तरह जान लेने के बाद बहुत बुरी तरह तोड़ते हैं। जब कोई बहुत अच्छे से जान ले फिर बहुत बुरी तरह से तोड़ता है। इसलिए बहुत संभल संभल कर जीना अगर आप बड़े व्यक्ति बन चुके हैं, क्योंकि लोग उस समय आपका फायदा उठाने में चूकेंगे नहीं। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी लाइफ एज अ यूज एंड थ्रो हो जाए। डिस्पोजल नहीं बनना, अपन को तो चांदी की गिलास बनना है। डिस्पोजल जैसी जिंदगी जियोगे तो लोग यूज एंड थ्रो कर देंगे। नहीं, हमें तो अपने आप को, स्वयं को चांदी की, सोने की गिलास, सोने का कलश बनाना है कि लोग उपयोग तो करें लेकिन जीवन भर साथ में रखें। आज की नीति कह रही है कि ऊंचे उठने के बाद संभलना बहुत आवश्यक है। ऊंचाइयां प्राप्त कर लेना बड़ी बात नहीं, ऊंचाइयां प्राप्त करने के बाद ऊंचाइयों को बनाए रखना यह महत्वपूर्ण है। कहीं लोग आपका उपयोग ना कर लें। अपन उपयोगी तो बने लेकिन लोग आपका उपयोग ना करें। हमको गुरुजी ने एक बात कही थी कि बेटा अपनी लाइफ में ऐसा गुण, ऐसी क्वालिटीज जागृत करके रखना कि तुम्हारे बिना किसी का काम ना हो पाए। आपके अंदर वो क्वालिटी होना चाहिए कि आपके बिना काम ना हो पाए। पूरी गाड़ी अच्छी हो, एक पतला सा ब्रेक वायर है, वो अलग कर दिया जाए तो गाड़ी की कोई कीमत नहीं। तो अपन को अपनी क्वालिटी बढ़ाना है और एक हाइक पे पहुंचने के बाद बहुत संभलना है। एक एरोप्लेन नीचे से उड़ी और अगर उड़ते समय कुछ डिस्टरबेंस हो गया तो वो गिर गई तो बचेगी, क्योंकि 10, 20, 50 फीट है, कुछ नहीं होगा। और वो यूं 1000, 1000, 2000, 5000 फीट ऊंची है और वहां से गिरी, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए अपन को अपनी पहचान बनने के बाद संभल करके चलना, क्योंकि उस समय लोग धक्का मारने जरूर आएंगे। ऐसा कहते हैं कि कितने ही खास व्यक्ति क्यों ना हो, अच्छा ऑप्शन मिलने पर साथ छोड़ देते हैं। कितना ही खास व्यक्ति क्यों ना, उसको अगर आपसे अच्छा ऑप्शन मिलेगा तो वो आपको छोड़ देगा। और लाइफ का फैक्ट है। फिर कहीं आपके मुख से ये ना निकले कि हम तो ऑप्शन थे, चॉइस कोई और था। ऐसा शब्द अपने लिए कभी आपके मुख से ना निकलने पाए कि हम तो भैया ऑप्शन थे, चॉइस तो कोई और था। नहीं, हमको ऑप्शंस में नहीं, चॉइस में आना है। इसलिए ऊंचा तो बनना है लेकिन ऊंचाई को बना के भी रखना है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने पतंग उड़ाई होगी। अच्छी ऊंची जब उड़ती है पतंग और चक्री पूरी खाली हो जाए तब संभालना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि जितना लंबा धागा होता है उतनी नीचे, उतनी जल्दी ऊपर पतंग जाती। जब अपन बड़े व्यक्तित्व की ओर बढ़ जाते हैं तो उतनी जल्दी ऊंचा और उतनी जल्दी नीचा भी आता है व्यक्ति। आपने कहीं 5-10 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, लॉस भी लगेगा तो कम लगेगा और प्रॉफिट भी होगा तो कम ही होगा।
और आपने कहीं 5,000 करोड़ रुपए लगाए हैं, प्रॉफिट भी ज्यादा होगा और लॉस भी, तो उस समय संभलने की आवश्यकता है, विवेक रखने की आवश्यकता है। दुनिया है, यहां 10 में से 9 व्यक्ति स्वार्थी मिलेंगे। माता पिता भी आज स्वार्थ के लिए बच्चों को बाहर पढ़ने भेज रहे हैं कि हमारा स्टेटस है कि हमारा बच्चा बाहर पढ़ता है। नहीं नहीं नहीं, गलत फहमी है। आपका बच्चा जितना धार्मिक है, आपका स्टेटस उतना ऊंचा है। बच्चों को शिक्षा तो दें, लेकिन धर्म की शिक्षा के साथ लौकिक शिक्षा दें। कहीं ऐसा ना हो जाए बच्चे नाम बस आपका रखें, काम उनको जो करना है वो करते मिले। ये आज की नीति है। खुद को एज अ यूज एंड थ्रो ना होने दें। बी सेफ एंड बिकम सेव, ये नीति ध्यान रखना, क्योंकि आप जब ऊंचा उठोगे ना, तब कोई संभालने वाला नहीं मिलेगा, ना आप किसी की सुनोगे। जब व्यक्ति बहुत ऊंची हाइट पर पहुंचता है ना, तो उसको दूसरे की आवाज सुनाई नहीं देती। यूं मान ले कि ये ना माने कि सुनता नहीं है, ये माने कि सुनाई नहीं देती। जब अपन ऊंचे बन जाएं और उस ऊंचाई को बना के रखें, यही सबसे बड़ी बात है। कल मैं शाम को यही सोच रहा था कि कई इमारतें बनती और मिटती देखी हैं, कई इमारतें ऐसी भी हैं जो बनने के बाद मिटी नहीं है। क्यों नहीं मिटी? क्योंकि उन्होंने अपनी ऊंचाई इतनी कर ली थी, कोई मिटा नहीं पाया। चलो, इसलिए बड़े आदमी बनते हैं और संभल संभल कर, समझ समझ कर काम करते हैं। छोटा सा लाभ हो गया तो अपने आप को बड़ा मत मान लेना, बड़ा लाभ हो गया तो बड़ा मत मानना। वो बड़े लाभ बना के रखे रहो तो बड़ी बात है। एक अच्छा खिलाड़ी वो नहीं होता जो डेब्यू में सेंचुरी मार ले। अच्छा खिलाड़ी वो होता है जो हर मैच में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे। तो अपन को कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, और उस कंसिस्टेंसी के लिए आपको कुछ चाहिए। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको यूज एंड थ्रो ना करें, तो अपना एक एटीट्यूड रखिए। अपना एक एटीट्यूड रखिए, लोगों से नजदीकियां भी रखिए और दूरियां भी रखिए। लोग आपके पास तो आए, लेकिन आपको ठग ना पाए। लोग आपके साथ तो रहें, लेकिन नुकसान ना पहुंचा पाए। दूसरी बात, ज्यादा लिबिर लिबिर ना करें। आपने जहां लिबिर लिबिर किया, भावुकता दिखाई, और बुंदेलखंड में कहते जहां लुपराए तुम, वहां आपका काम गया। वहां लोग यूज एंड थ्रो कर लेंगे। लोगों को समझ में आएगा ये भावुक है, बोले छीलो। तीसरी बात कह रहे हैं, गरिमा बना के रखें अपनी। आप कौन हैं, कहां हैं, कैसे हैं, उसकी गरिमा बना के रखें। अपने शब्दों से, अपनी क्रिया से, अपनी भाषा से, अपने भावों से। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है और उसके मुंह से छोटी भाषा निकल जाए, शोभा नहीं देती। अगर आप चाहते हो कि शोभा बनी रहे, आपकी गरिमा रखो अपनी स्वयं की। अपने पद की गरिमा रखोगे तो ही ऊंचे बने रहोगे। बच्चे के साथ बच्चा बनना, बड़ों के साथ बड़े रहना, प्रौढ़ के साथ प्रौढ़, विद्वान के साथ विद्वान, लेकिन विद्वान के साथ बच्चे बन के मत जीना। आपके अंदर सारे माहौल होना चाहिए, बहुआयामी व्यक्तित्व होना चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति के साथ वैसे ही रहना जो जैसा है। अगर कोई विद्वान आए तो सामने विद्वान बन के रहना, वहां अपने पद की गरिमा मत गिराना। लेकिन बच्चे के सामने विद्वान बन के मत रहना, बच्चा तुम्हारे पास नहीं आएगा। अपने आप को अपने ही आईने में तौल के रखना, ये बहुत आवश्यक बात कह रहा हूं। थोड़ी सी ऊंचाई मिलती नहीं कि आदमी भूल जाता है खुद को, और फिर जब नीचे आता है फिर ऊंचाइयां उसको भूल जाती है। चिड़िया ने पूछा इंसान से कि तुम क्यों नहीं उड़ पाते हो? इंसान ने कहा तू ही बता दे। चिड़िया कहती है मैं इसलिए उड़ती हूं, उड़ पाती हूं कि हर दिन उड़ती हूं, जमीन नहीं भूलती हूं। तुम एक बार उड़ते हो, जमीन भूल जाते हो, दोबारा उड़ नहीं पाते हो। आपको जब लोग अच्छी तरह जानने लगे, पहचानने लगे
तो बहुत संभल कर जीना, क्योंकि बनती इमारत जो है उसकी रक्षा नहीं करना पड़ती, बनी हुई इमारत की रक्षा करना पड़ती है। ऊंचा बनने के बाद अपनी रक्षा स्वयं करें। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।